जरा सोचें, इस वक्त ईरान एक शदीद तनाज़े में खड़ा हुआ है। चारों तरफ दबाव, दुश्मन और पूरी दुनिया देख रही है कि ईरान आगे क्या करेगा। और फिर सवाल उठता है, उस तनाज़े में ईरान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? न्यूक्लियर पावर, बैलिस्टिक मिसाइल या कोई और रवायती हथियार? नहीं, सब कुछ उसके मुकाबले में कमजोर है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत एक तंग समंदरी रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो बंद होते ही पूरी दुनिया की सांस रोक देता है और आलमी तिजारत पर हौलनाक असर डाल देता है। अभी दुनिया के नक्शे पर नजर डालें, खलीज फारिस के बिल्कुल मन्ना पर, जहां समंदर खत्म होता है और रास्ता तंग होता है, वहां एक ऐसी जगह है जो देखने में बिल्कुल मामूली लगती है। नक्शे पर सिर्फ एक पतली सी लकीर, एक छोटा सा समंदरी दरवाजा, लेकिन यह दरवाजा दुनिया की सबसे कीमती जगह है। उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये इतना छोटा है कि इसमें लक्समबर्ग जैसा पूरा मुल्क भी न समाए। सिर्फ 40 किलोमीटर चौड़ा, लेकिन इस 40 किलोमीटर में दुनिया की तकदीर लिखी हुई है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है, और उन दोनों के दरमियान उस तंग रास्ते के गर्द बस्से हैं वो ममालिक जिनके पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है। कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब, ये सब इसी एक रास्ते के जरिए अपना तेल दुनिया तक पहुंचाते हैं। अब जरा इस बात को और गहराई से समझें, ये ममालिक महज तेल पैदा करने वाले ममालिक नहीं हैं। ये वो ममालिक हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया की मईशत चलती है। सऊदी अरब की कंपनी आरामको दुनिया की सबसे बड़ी तवानाई कंपनी है। कुवैत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल का जखीरा है। कतर के पास दुनिया की सबसे बड़ी कुदरती गैस फील्ड्स हैं। ये सब कुछ, ये सारी दौलत, ये सारी ताकत, ये सारा कारोबार इसी एक तंग रास्ते से गुजरकर दुनिया तक पहुंचता है। हर एक दिन बगैर रखे, हर रोज इस रास्ते से 2 करोड़ से ज्यादा तेल के बैरल गुजरते हैं। पूरी दुनिया की 20% तेल सप्लाई सिर्फ इस एक रास्ते से। हर साल खरबों डॉलर का कारोबार सिर्फ इस एक रास्ते से। आपकी गाड़ी का पेट्रोल, आपके घर की गैस, बसें, ट्रेनें, जहाज, फैक्ट्रियां, कारखाने, बजली घर, सब कुछ इसी एक रास्ते से जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ एक समंदरी रास्ता नहीं है, ये पूरी दुनिया की रग है, और उस रग पर पिछले 40 साल से ईरान का हाथ है। अब जरा सोचें कि जब ये रग बंद हो जाए तो क्या होगा। जब ये 40 किलोमीटर का रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया में क्या होगा। अमेरिका, यूरोप, एशिया सब एक साथ कांप उठेंगे। तेल की कीमतें आसमान को छुएंगी, पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, फैक्ट्रियां रख जाएंगी, बिजली गायब हो जाएगी, और आम आदमी की जिंदगी एक लम्हे में बदल जाएगी। ये कोई फिल्म का मंजर नहीं है, ये वो हकीकत है जो ईरान के हाथ में है। अब समझें असल खतरा क्या है। इस रास्ते के बिल्कुल दरमियान में एक ऐसी जगह है जहां से हर जहाज को लाजमी गुजरना पड़ता है। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई मुतबादल रास्ता नहीं है। समंदर का यह तंग हिस्सा एक ऐसा दरवाजा है जिसे बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। कहा जाता है कि ईरान ने इस रास्ते के नीचे बड़ी बड़ी बारूदी सरंगें बिछाई हुई हैं। ईरान की बहरिया हर वक्त तैयार रहती है। ईरान के मिसाइल सिस्टम इस पूरे रास्ते को अपनी जद में रखते हैं, और ईरान के तेज रफ्तार छोटे जंगी जहाज किसी भी बड़े बहरी जहाज को चंद मिनटों में घेर सकते हैं। यानी अगर ईरान ने चाहा तो ये रास्ता एक लम्हे में बंद हो सकता है, और अगर ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया की मईशत का दिल बंद हो जाएगा। कोई फौज उसे रोक नहीं सकती, कोई मिसाइल उसे बचा नहीं सकता, क्योंकि ये लड़ाई हथियारों की नहीं, ये लड़ाई इस तंग रास्ते की है जिस पर ईरान का कंट्रोल है। और यही वो बात है जो ईरान हमेशा से जानता है। जब भी अमेरिका ने ईरान को धमकी दी, ईरान ने एक ही जवाब दिया, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देंगे। और हर बार ये अल्फाज सुनकर वाशिंगटन में खामोशी छा जाती थी। न्यूयॉर्क की स्टॉक मार्केट कांपती थी। यूरोप के दाराल हुकूमतों में हंगामी इजलास होते थे, क्योंकि ये कोई खाली धमकी नहीं थी, ये हकीकत थी, ये ताकत थी, और ये ताकत आज भी ईरान के हाथ में है। ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हो चुके थे, मुल्क सदमे में था, फौज गुस्से में थी, और पूरी दुनिया सांस रोके देख रही थी कि अब ईरान क्या करेगा। और फिर ईरान ने वो कदम उठाया जो उससे पहले कभी नहीं उठाया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले हर बड़े बहरी जहाज के रेडियो पर अचानक एक पैगाम बजने लगा, ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से। आवाज सर्द थी, लहजा सख्त था, और पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था,
आज के बाद इस रास्ते से एक भी जहाज नहीं गुजरेगा, और अगर किसी ने गुजरने की कोशिश की तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। बस इतना ही। और देखते ही देखते समंदर खाली हो गया। वो बड़े बड़े जहाज जो करोड़ों बैरल तेल लेकर चल रहे थे, रख गए, इंजन बंद हो गए, लंगर डाल दिए गए, उमला खामोश हो गया, और इस स्ट्रेट ऑफ हरमुज के पीछे जहाजों की एक लंबी कतार लग गई। उन जहाजों में खरबों डॉलर का तेल बंद था, और वो तेल अब कहीं नहीं जा सकता था। दुनिया की रग बंद हो चुकी थी, और उसके असरात चंद घंटों में ही पूरी दुनिया में महसूस होने लगे। भारत में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने लगीं, क्योंकि भारत अपनी तेल की जरूरियात का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से पूरा करता है। चीन की फैक्ट्रियां सिसत पड़ने लगीं। जापान में हंगामी इजलास हुए। पाकिस्तान में हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। बांग्लादेश और अफ्रीका के गरीब ममालिक में तेल मिलना मुश्किल हो गया। नाइजीरिया में पेट्रोल की कीमत 3 बार बढ़ाई गई, और यूरोप में गैस की कीमतें 50% और तेल की कीमतें 27% ऊपर चली गईं। सिर्फ चंद दिनों में यूरोपीय टैक्स दहंदगान को 3 अरब यूरो का नुकसान हो चुका था, और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कि पानी के एक छोटे से रास्ते पर ईरान के चंद जंगी जहाज खड़े थे। ईरान ने दुनिया को यरगमाल बना लिया था, बगैर एक गोली चलाए। लेकिन ईरान ने सिर्फ यही नहीं किया। ईरान ने दुनिया के सामने एक शर्त भी रखी। अगर कोई मुल्क इस रास्ते से गुजरना चाहता है तो उसे सिर्फ एक काम करना होगा, अपने मुल्क से अमेरिका और इसराइल के सफीरों को निकालना होगा। ये कोई मामूली शर्त नहीं थी, ये ईरान का एक बहुत बड़ा सियासी दांव था। ईरान चाहता था कि दुनिया के ममालिक अमेरिका और इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात तोड़ें, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका तेल बंद रहेगा, उनकी मईशत गिरती रहेगी, और उनके अवाम तकलीफ उठाते रहेंगे। पूरी दुनिया एक अजीब सूरत हाल में फंस चुकी थी। लेकिन यहां रखें, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल नई नहीं है। ये खेल पहले भी खेला जा चुका है, ये हथियार पहले भी चलाया जा चुका है, और जिन लोगों ने ये हथियार चलाया, तारीख ने उन्हें कभी नहीं भुलाया। आज से 50 साल पहले की बात है। सऊदी अरब का बादशाह शाह फैसल अपने महल में बैठा था। अमेरिका और इसराइल मिलकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे, और दुनिया खामोश थी। लेकिन शाह फैसल खामोश नहीं रहा। उसने एक फैसला किया, अमेरिका को तेल देना बंद, बस इतना ही। और इस एक फैसले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका में पेट्रोल की लंबी लंबी कतारें लग गईं, यूरोप की मैशत लड़खड़ाने लगी, और दुनिया के ताकतवर तरीन लीडर शाह फैसल के सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो गए। तेल ने वो काम किया जो कोई फौज नहीं कर सकती थी। फिर आए मामर कज़ाफी, लीबिया के वो लीडर जिन्होंने पूरी दुनिया को ललकारा। कज़ाफी ने भी तेल को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने लीबिया का तेल गैर मुल्की कंपनियों से वापस लिया, अपने मुल्क की दौलत अपने हाथ में ली, और अमेरिका को सीधा ललकारा। कज़ाफी कहते थे कि तेल हमारा है और हम उसे अपनी शर्तों पर बेचेंगे, मगरिब की शर्तों पर नहीं। और इस जरात की कज़ाफी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन उन्होंने ये बात साबित कर दी कि तेल सिर्फ एक वसीला नहीं, ये एक ताकत है, एक हथियार है, और जो उसे समझ ले वो दुनिया के सामने खड़ा हो सकता है। और फिर आए सद्दाम हुसैन, इराक के वो लीडर जिन्हें अमेरिका ने खुद पाला और फिर खुद ही तबाह किया। सद्दाम ने भी एक वक्त में तेल को ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने ऐलान किया कि इराक अपना तेल डॉलर के बजाय यूरो में बेचेगा। ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि पूरी दुनिया में तेल डॉलर में बकता है, और उसी डॉलर से अमेरिका की ताकत कायम है। सद्दाम ने उस बुनियाद को हिलाने की कोशिश की, और इस कोशिश के चंद साल बाद अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। ये तीनों कहानियां एक ही सबक सिखाती हैं। तेल सिर्फ जमीन से निकलने वाला मादा नहीं है, तेल ताकत है, तेल सियासत है, तेल जंग है, और जिसने भी उस तेल को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, अमेरिका ने उसे कभी माफ नहीं किया। और अब ईरान ने यही खेल एक नए अंदाज में खेला है। शाह फैसल ने तेल बंद किया था, कज़ाफी ने तेल अपने हाथ में लिया था, सद्दाम ने तेल की करेंसी बदलने की कोशिश की थी, और ईरान ने वो रास्ता बंद कर दिया जिससे ये सारा तेल दुनिया तक पहुंचता है। ये सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे जरातमंदाना कदम है जो आज तक किसी ने उठाया है। और अब दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से 2 ही रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता ये है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हरमुज को इसी तरह बंद रखे। हफ्ते गुजरें, महीने गुजरें, और दुनिया की मईशत इतनी कमजोर हो जाए
कि अमेरिका के अपने इत्तेहादी इस पर दबाव डालने लगे। यूरोप चीखे, एशिया तड़पे और आखिरकार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मजबूर होकर ये जंग बंद करे। ईरान बगैर एक बड़ी जंग लड़े अपना मकसद हासिल कर ले। ये रास्ता मुश्किल है, लंबा है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और दूसरा रास्ता वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। कुछ लोग आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका ने जानबूझकर ईरान को इस मकाम तक पहुंचाया है? क्या अमेरिका चाहता ही ये था कि ईरान ये रास्ता बंद करे? क्योंकि तारीख यही बताती है। आज से 40 साल पहले भी अमेरिका ने सदाम के जरिए यही कोशिश की थी कि ईरान गुस्से में आकर हरमुज बंद करे, लेकिन इस वक्त खमीनी ने यह जाल नहीं पकड़ा था। आज के ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने वो कदम उठा लिया है जो खमीनी ने नहीं उठाया था, और शायद अमेरिका यही चाहता था। क्योंकि जब दुनिया की मईशत गिरती है तो लोग तकलीफ में आते हैं। जब लोग तकलीफ में आते हैं तो वो किसी को भी कसूरवार ठहराते हैं, और जब पूरी दुनिया ईरान को कसूरवार ठहराने लगे तब ट्रंप एक सुपर हीरो की तरह मैदान में आए, ईरान पर बड़ा हमला करे, स्ट्रेट ऑफ हरमुज खुलवाए और पूरी दुनिया को कहे ये मेरी तरफ से एक तोहफा है। ट्रंप ने खुद यही कहा है। लेकिन इस सब के दरमियान ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पहला ऐलान था कि ये जंग तब तक नहीं रखेगी जब तक हम अपने शहीदों का बदला ना ले लें, और स्ट्रेट ऑफ हरमुज आगे भी बंद रहेगा। दुनिया एक अनजाने खौफ में डूबी हुई है। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, कोई नहीं जानता कि ये जंग कहां जाकर रखेगी। लेकिन एक बात तय है, पानी के एक छोटे से रास्ते ने पूरी दुनिया को यह सिखा दिया है कि असल ताकत बंदूक में नहीं होती। असल ताकत उस चीज में होती है जिसके बगैर दुनिया एक कदम नहीं चल सकती, और वो चीज है डील, और वो रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हरमुज।